सो हाय एवरीबॉडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना उसको देखो डेली टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में? वापस रिपीट कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में। क्यों? बिकॉज कल हमने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर ना कुछ बेहतरीन चार्ट शेयर किए थे। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर? अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हमने वहां पे क्या चीज देखी थी कि मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट्स है वो फेल हो रहे हैं, और ब्रेकआउट के बाद कैसा मोमेंटम आता है ऑन द डाउन साइड? अच्छा मोमेंटम आता है। ये सारे चार्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इट इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ कनेक्टेड हो। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स। उसके बाद हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस की डेली टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन बन रहा है क्या वो वापस रिपीट कर सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यार इंट्राडे में आज जो प्राइस एक्शन हुआ है उससे आप क्या सीख सकते हो, और जिसको पेट्रोल कैंडल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए एक सरप्राइज है। हम आपको वापस पेट्रोल कैंडल का थोड़ा रिवीजन देने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो को देखना और बने रहना। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बेहतरीन स्टॉक्स देखते हैं फॉर इंट्राडे। पहले जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है वोल्टास। अब इस स्टॉक को हम कैसे देखेंगे? पहले डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है? इसने इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे ना आपको समझ में आएगा इसने क्या किया है। इस पुल बैक और कॉन्टिन्यूएशन का ब्रेक डाउन दिया है। करेक्ट है, जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और फिर हम क्या करेंगे, हमारे एंट्री और एसएल लेवल्स को प्लान करेंगे। बहुत सिंपल, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर्स ने एक बार ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, और क्या हुआ? फाइनली ये सारे के सारे बायर्स जो है ना अभी अटके पड़े। अब यहाँ पे ये जो मोमेंटम है इट कैन कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे एंट्री का बनाएंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे। क्लियर है? हमारा एसएल कहाँ होगा? इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। टारगेट्स क्या होंगे? बड़े। क्यों? क्यों टारगेट्स बड़े होंगे? बिकॉज नीचे कोई स्पेस ही नहीं है। ये चार्ट मैं आपके साथ वापस टेलीग्राम पे भेज देता हूं। राइट, और यहाँ पे मैं आपके साथ वोल्टास का जो चार्ट है वो यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। परफेक्ट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और स्टॉक की, भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज को अगर आप देखोगे, अगेन सबसे पहले हम स्टॉक को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। अगर आप देखोगे ना ये स्टॉक ना इतना इजीली नीचे गिर नहीं रहा है। अगर आप देखोगे इसने यहां से एक बार ब्रेकडाउन दिया, ये ऊपर आ जाता है, ब्रेकडाउन देता है, वापस ऊपर आ जाता है, अब ये वापस ब्रेकडाउन दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका डाउन ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और इस स्टॉक के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे बताइए आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? सर कोई पैटर्न नहीं है। ये बार बार क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे देखो, इसने इस स्विंग को तोड़ा, फिर वापस प्रीवियस डे लो तोड़ा, वापस ये वाला तोड़ा, वापस यहाँ पे एक और बार इस स्विंग को तोड़ रहा है। अब देखो, अगर कोई स्टॉक को नीचे जाना होता है ना वो इतना टाइम नहीं देता है आपको बेचने के लिए या फिर खड़े रहने के लिए। राइट, अगर आप देखोगे अब आपके पास ना यहाँ पे दो सिनेरियो है। या तो ये कंटिन्यू करेगा ऑन द डाउन साइड, या तो क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक फेक ब्रेकआउट देके एक अच्छा मोमेंटम देगा ऑन द अपसाइड। इसने क्या किया है, बहुत सारे सेलर्स को ऑलरेडी इनवाइट किया है पिछले 2 3 4 दिनों के अंदर। तो चांसेस ये भी है कि मार्केट शायद ट्रैप करने के लिए इतना सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, दोनों साइड प्लान करेंगे। अगर ये लो निकलता है तो सेल साइड, और अगर ऊपर निकलता है तो आपको अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम क्या है? भारत फोर्ज। ये वाला चार्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, बट आप चार्ट को याद रखिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारी प्यारी दुलारी किसका, बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उसके पहले ना मैं आपके साथ ना तीन बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज जो है वो शेयर करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे मोर, तो मैं आपके साथ और दो इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा। कमेंट जरूर करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और आज लाइव मार्केट के अंदर मैंने आपके साथ तीन बेहतरीन सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस किया है। चलिए उनकी तरफ देखते हैं। सबसे पहली स्टोरी ये, तो गाइस ये है हमारे लर्नर नीलेश सिंह। ओके, ये है इनका करंट पीएनएल। कितना है? ऑन अ कैपिटल ऑफ 50,000 ही हैज बीन एबल टू जनरेट ओवर 47,000। आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग जर्नी है, नहीं है। अब आप देखिए ये पहले कैसे ट्रेड करते थे और इनके पहले की ट्रेडिंग जर्नी। थोड़ा नीचे जाते हैं। दिस इज हाउ ही वाज ट्रेडिंग बिफोर। लॉस ऑफ 33,000,
loss of 14,000 and from there he is now. अब आप यहाँ पे समझिए, जब आप अपने आप को एक अगर आपका पीएनएल नेगेटिव है, उस नेगेटिव पीएनएल को अगर आप पॉजिटिव ले जाते हो ना, तो वो 100x नहीं हुआ है आपका परफॉर्मेंस, आपका 100% का ग्रोथ नहीं है, आपका ग्रोथ है अब 200%, 300%। एंड इफ यू रियली गो थ्रू दिस वीडियो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, उन्होंने बताया है कि वो क्या चीज फॉलो कर रहे हैं, शायद आप उसको फॉलो करो तो आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, एक और सक्सेस स्टोरी हम देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब आप इनका पीएनएल का जो बैक एंड रिपोर्ट देखोगे आपको समझ में आएगा रेड डेज काफी ज्यादा है। पर्टिकुलर ट्रेडिंग जर्नी दिसंबर तक का आप सिर्फ पीएनएल देखिए, क्या दिख रहा है आपको? रेड डेज ज्यादा है ग्रीन डेज से, राइट? उसके बाद अगर आप देखोगे ब्रोकरेज कितना है, 22,000, कितने के लॉस के ऊपर? 40,000 के ऊपर। समझ में आया? अब आप इनका जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। दिस इज द मंथ सिंस ही जॉइंड अस। कब? फेब का महीना। फेब और मार्च देखो कितने इंप्रूव्ड है पहले से, राइट? रेड। अब अगर आप देखोगे इन्होंने हमें मिड ऑफ फेब में ज्वाइन किया है, यहां से लेके आप देखो इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, दिस पर्टिकुलर फेज, look at the change in the trading journey. The green days are more than the red days. और आप इसी वीडियो के अंदर मैंने इनकी कुछ पिछली 5 से 6 ट्रेड्स मैंने शेयर की है, अगर आप देखोगे उनका जो ब्रोकरेज चार्जेस है ना, इवन दैट हैज कम डाउन। क्लियर है? अब लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी है, इसको आप देखिए और इसको एंड तक देखिएगा। एंड द थर्ड स्टोरी ऑफ अ टर्न अराउंड, आप देखिए ये लोग किस तरह ट्रेड कर रहे हैं। इज डबल्ड हिज कैपिटल इन द मंथ ऑफ मार्च, एक दिन भी रेड नहीं हुआ है। आई डू किल स्विच आफ्टर गेटिंग माय टारगेट्स एंड देन डू पेपर ट्रेडिंग, नॉट मोर देन 1 to 2 ट्रेड्स। हैव अ लुक एट हिज ट्रेडिंग स्टाइल, अमेजिंग राइट? बहुत ही सुपर ट्रेड स्टाइल। थोड़ा और हम लोग समझते क्या कर रहे हैं। इन मार्च आई ट्राइड टू कीप और बुक प्रॉफिट 40-50, नॉट थिंकिंग अबाउट बिग प्रॉफिट्स। वन ट्रेड 1:1 1 मंथ फॉलोइंग द सेम। क्या सेटअप यूज कर रहे हैं? बॉलिंजर बैंड्स एंड इनसाइड कैंडल, सुपर मैन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, उनका सेटअप बहुत डिफाइंड है, या तो वो ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो मीन रिवर्जन, मतलब सपोर्ट पे खरीदने का, रेजिस्टेंस पे बेचने का, सपोर्ट पे खरीदने का, रेजिस्टेंस के ऊपर बेचने का। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? परफेक्ट है। अब आप क्या करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आज मार्केट के अंदर क्या क्या सेटअप बने हैं एंड इन तीनों ने किस तरह आज मार्केट के अंदर मोमेंट्स को कैप्चर किया है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई पेट्रोल कैंडल का एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है। और कल है फ्राइडे, क्या फ्राइडे फ्राइडे होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम आगे बढ़े उसके पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर कमेंट करिए मोर सक्सेस स्टोरीज इस तरह। ठीक है, ताकि मैं आपके साथ इन सभी लर्नर्स को मेरे साथ जूम लाइव पे बुलाऊं, प्लस 2 और सक्सेस स्टोरीज बाकी है, उसको मैं कल डिस्कस जरूर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, निफ्टी बैंक के चार्ट को जब आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो यहाँ पे, राइट, आपको एक चीज समझ में आएगी, जो पैटर्न था ना मार्केट, उसको वापस उसने आज रिपीट कर दिया। पैटर्न हमने क्या देखा था? फेक ब्रेकडाउन का ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, वो फेल हो गया, ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, और वापस इसने क्या किया था, इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, अब ये फेल हो चुका है, दैट टू विद अ बेयरिश पिन बार। राइट, अब मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को क्या कर रहा हूं, आपकी रेफरेंस के लिए शेयर कर देता हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इस चार्ट को हमने कल भी डिस्कस किया था, राइट? तो हम लोग जाते हैं, कल हमने जो जो चार्ट डिस्कस किए थे उसको एक बार रिव्यू करते हैं, आपको चार्ट का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और कुछ नहीं। ये जो मैं आपको चार्ट भेजता हूं इसका एक पर्पस है, एंड व्हाट इज द पर्पस, कि आपको ना चीजें याद रहे। ठीक है, अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे आप एक और चीज समझ सकते हो कि जब इस तरह का फेक ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट दिन मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन कैसा बनता है, ये दिन देख लीजिए। उसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट अनदर डे। आपको दिख रहा है फेक ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट के अंदर किस तरह कॉन्टिन्यूएशन आया, वापस मार्केट के अंदर एक फेक ब्रेकडाउन हुआ और किस तरह कॉन्टिन्यूएशन आ रहा है, वापस एक फेक ब्रेकडाउन, और आप देखो किस तरह मार्केट के अंदर पूरा साइडवेज मोमेंटम हो चुका है। क्लियर है? राइट, इन चार्ट्स को सेव करिए, और अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ये चार्ट्स मैं आपको भेज रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के प्राइस एक्शन को समझेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन है,
राइट, वेरी सिंपल, क्विकली हम इसको रैप अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनसाइड बार को ऐड कर देंगे। कल हमारा डिस्कशन क्या था कि मार्केट के अंदर अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, बड़े गैप डाउन से खुलती है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक अगर इनसाइड कैंडल मिली अगर हमें, तो हमें मार्केट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल स्ट्रक्चर। और आप देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। और यहाँ पे ना प्राइस को आप समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ चार्ट को, आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान किया है। देखो ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट हुआ है ना, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक भी दिया, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। ठीक है, और अगर आप देखोगे मार्केट ने एक और चीज की है, मार्केट ऊपर जाता है, करेक्ट करता है, और वापस ब्रेकआउट देने के बाद डेज हाई को टच करता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा ना, तो ये प्राइस एक्शन आपको पहले भी बहुत बार बनते हुए दिखा होगा। ठीक है, हम लोग एक काम करते जाके देखते हैं, बहुत रीसेंट आपके पास प्राइस के बिहेवियर भी है। अगर आप इसको ही देख लोगे, राइट, ये वाला नहीं, एक और बेटर हम लोग प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं, विल गेट अ फेयर आइडिया। ठीक है, कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है जब यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैव अ लुक एट दिस, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, देखो एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल है। मार्केट ने क्या किया, इस इनसाइड कैंडल का हाई तोड़ा, ये नीचे आता है, बेस बना के इसका ब्रेकआउट देता है, वापस डेज हाई को टच करता है। ठीक है, सेम प्राइस एक्शन एज टुडे, कुछ भी यहाँ पे आपके पास अलग नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, राइट, सेम प्राइस एक्शन, राइट, एज टुडे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग प्राइस एक्शन। ठीक है, और आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए वापस, और यहाँ का सुबह का प्राइस एक्शन देखो। मॉर्निंग में क्या बनी है मार्केट के अंदर, एक बेहतरीन इनसाइड कैंडल, उसके बाद मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आया है, मार्केट नीचे आता है, वो एक बेस बनाता है, इस बेस का उसने ब्रेकआउट दिया, वापस डेज हाई को टच करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रेड्स कैसे बनते हैं, हाउ द ट्रेड्स आर बिल्ड इन दिस स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, मैं आपको लेके चाहता हूं हमारा लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग के ग्रुप में, ताकि आपको समझ में आए। राइट, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में एग्जैक्ट, हैव अ लुक एट द टाइमिंग। ओके, 40,000 का जो सीई है, आपको उसको वॉच लिस्ट में रखना है, कब, 10:02 के ऊपर, एग्जैक्टली द टाइम जब मार्केट क्या करता है, ये ब्रेकआउट दिया है, देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक दे रहा है। ठीक है, तो इसी पुल बैक के ऊपर हमने यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड प्लान किया है, इसी 10 AM की कैंडल के ऊपर, एंड लुक एट द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इट वाज अ वेरी फास्ट मूव। और इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले मूव बहुत फास्ट हो गया, उसके बाद जब वापस मार्केट रिटेस्ट देता है, यहाँ पे मैंने मेरी 40,000 सीई की जो पोजीशन है वो शेयर की है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रहे, अगर मैं ऑर्डर बुक भेज रहा हूँ, इससे होता क्या है, एक लर्नर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये जो मुझे ट्रेड बता रहे हैं ये खुद भी ले रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ लाइव ट्रेडिंग एंड लाइव मेंटोरिंग। मैं आपको थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ, आपको चीजें समझ में आएगी। दिस मेक्स अ हाई ऑफ 210, और अगर आप देखोगे मेरा एसएल तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपए था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 167 के आने के बाद ही मैंने एक भी क्वांटिटी बुक नहीं की, रादर आई केप्ट ऑन एडिंग क्वांटिटी। मैं हमेशा कहता हूं जब मार्केट्स के अंदर ट्रैप्स होते हैं ना, ट्रैप्स, तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बड़े टारगेट्स को प्लान करो। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा, सुंदर और समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर एक अच्छी अप रैली आती है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक लोअर लो बनाता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, इनका बेस टूटता है, फिर मार्केट के अंदर वापस डे हाई बनता है। ये जो स्पेसिफिक चार्ट है, ये भी हमने शेयर किया था हमारे मेंबर्स के साथ, और हम समझते हैं किस तरह हमने यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग की है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कि मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे प्लान की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिंपल चार्ट है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, वेट फॉर आवर नेक्स्ट अपडेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। मार्केट के अंदर ऑब्वियसली एक बड़ा मोमेंटम है। ठीक है, अब ट्रेडिंग लास्ट 6 days क्लोजिंग, राइट, इट इज ट्रेडिंग अबव द लास्ट 6 days क्लोजिंग, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कि मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी है वो अपने इतने दिनों के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, और यहाँ पे बनाता है डबल इनसाइड बार। एंड जैसे ही इस डबल इनसाइड बार का ब्रेकआउट होता है, लुक एट द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, आप सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को एंगेज करिए। विद इन 1 2 3 कैंडल्स, all the moves are done in
बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आते हैं ना, ये आपको तब मिलेंगे जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। फॉर अस डेज हाई, प्रीवियस डेज हाई, कोई ट्रैप वाला जो एरिया है, ये हो जाता है हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन, राइट। सो आई होप ये चीजें आपको इजीली स्टेडीली समझ में आ रही है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मार्केट के अंदर ये डाउनफॉल आया है, इस डाउनफॉल के लिए आपको कौन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। द 12 PM स्ट्रैटेजी। ओके, परफेक्ट है। आज हम लोग हमारे लर्नर्स के साथ लाइव ट्रेड भी कर रहे थे, आज बहुत ट्रेड बने थे। आज वी ट्रेडेड ओनली बेस्ड ऑन पेट्रोल कैंडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने एक रीटेस्ट दिया, यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाया, यहीं पे स्पेसिफिकली हमने ट्रेड प्लान किया और हमें इजीली एक 1:1 का टारगेट मिल गया। हमेशा याद रहे, डेज हाई ये नहीं होता है, डेज हाई हमारे लिए ये होता है। तो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प ट्रेड प्लान किया। चलिए देखते हैं हमने ये वाला स्कैल्प ट्रेड भी कैसे अपडेट किया। देखो चीजों को याद रखो, ठीक है, बिकॉज दे विल स्टिक विथ यू। जब भी आप 15 EMA या रिटेस्ट ट्रेडिंग करते हो, डेज हाई डे लो जो होते हैं ना, ये आपके इंपॉर्टेंट टारगेट एरियाज होते हैं, राइट। सो इफ यू हैव अ लुक एट इट, ये ट्रेड हमने यहाँ पे अपडेट किया था लर्नर्स को। वेरी सिंपल ट्रेड बेस्ड ऑन द रीटेस्ट एंड वेरी गुड मूव इन दी ऑप्शंस। द बेस्ट पार्ट इज कि ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छा मोमेंट आता है थर्सडे एक्सपायरी को, अगर आपको स्ट्रेट अवे वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल गया हो तो। परफेक्ट है। एंड अगेन आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कब आपका सेटअप बन रहा है ऑन द डाउन साइड। क्या हमने इस पर्टिकुलर डाउन साइड मोमेंटम को ट्रेड किया? ऑब्वियसली नहीं सर, कितना ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग ट्रेड हो चुका है, पुल बैक ट्रेड हो चुका है, कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड हो चुका है, कॉल साइड, आज फोकस था कॉल साइड के ऊपर। और कोई नहीं, देयर हैज टू बी नो नीड टू बी इन अ फोमो। हमें फोमो में होने की जरूरत नहीं कि हमने ये मूव मिस कर दिया, ठीक है। बिकॉज आप दिन में कितने ट्रेड लोगे, आप कब मार्केट में एक्टिव हो। जैसे जो लोग 12 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, उन्होंने सारों ने ये वाला पूरा मूव मार्केट का कैप्चर किया होगा। गाइस जरूर बताना कि आपको ये वाला पॉइंट जो बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस था, ये कैसा लगा, राइट। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, और ये नया हाई कैसे बनाया, जब इसने इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही मार्केट इस स्विंग के नीचे गया है ना, तो हमारा व्यू मार्केट के अंदर क्या हो जाता है, सिंपल है, बेयरिश। जो कल ट्रैप हुआ है, मोस्ट लाइकली मार्केट के अंदर जो हमारा ट्रेंड है, अब वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अब हमें ये समझना है कि मार्केट के अंदर हम कल प्लान कैसे करेंगे गाइज, क्योंकि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग के साथ जुड़ना चाहते हो, राइट, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक है, राइट, वहां पे कनेक्ट करिए। यू हैव अ सरप्राइज कि इस बार जितने भी लर्नर्स रजिस्टर कर रहे हैं फॉर द लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग, आपको TWK अलाइट कम्युनिटी का जो एक्सेस है वो मिलेगा फॉर लाइफ टाइम। ओके, दिस इज अ बिग गिफ्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज नया फाइनेंशियल ईयर सबके लिए चालू हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और प्लान करते हैं हमारी ट्रेड्स को। हम ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, बिकॉज हम ट्रेड्स भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेते हैं। अब हमें ये समझना है, सिंपल है। देखो ये मैं यहां से पिवट रिट्रेसमेंट लूंगा, इसको मैं यहां तक ड्रॉ करूंगा, करेक्ट है। ये रैली कितनी आई है, ये कितनी रैली है, हम लोग यहां से एक बार कैलकुलेट करते हैं प्राइस का रेंज। यहां से लेके यहां तक मैं ड्रैग कर लेता हूं, करीबन 650 पॉइंट की ये रैली आई है। अब हम मार्केट में बुलिश कब होंगे, जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा। इसको आप रूल बना दो कि मार्केट जब ये फिब लेवल को तोड़ेगा, तब आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये जो चार्ट है ना, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नैस्डैक का जो चार्ट है, ये आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया गया है। जस्ट हैव अ लुक एट इट, ठीक है। ये मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन देखना है, कहाँ पे, नैस्डैक के ऊपर, जो हम बाद में देखेंगे। परफेक्ट है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट के अंदर सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। कौन सी पोजीशन बनाएंगे, सेल साइड। लेकिन कंडीशन क्या है, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेकडाउन देना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस डे ट्रेंडिंग था। मोस्ट लाइकली अगर ओपनिंग कैंडल प्रीवियस डे लो को तोड़ती है, तो इमीडिएटली यहाँ पे बायर्स आके इन सेलर्स को एनगल्फ कर देंगे और आपको एक शॉर्ट कवरिंग ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगी, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं खुले,
और यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाता है तो हम शॉर्ट करेंगे किसके लिए, क्लोजिंग प्राइस के टारगेट को। रिमेंबर वन थिंग, अगर मार्केट के अंदर क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है तो आपके लिए फेवरेबल है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले तो आपको शॉर्ट करने के लिए इजी मिलता है। अब हम लोग मार्केट में बाइंग कब करेंगे, अज्यूम करो मार्केट सीधा खुलता है यहाँ पे, बहुत से लोग बीटीएसटी पोजीशन लेके गए होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे और मार्केट के अंदर एक अच्छी अपसाइड रैली आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना, बिकॉज अगर एज एन ऑप्शंस बायर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको समझना है कौन कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे, अगेन इट्स चार्ट जो आपको इतना मजा आ जाएगा ना देख के। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है, ये क्या है मेरे लिए, प्रीवियस डेज हाई। देखो ये चार्ट मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ बिकॉज यही चार्ट आज हमने हमारे जो लर्नर्स हैं उनको भी शेयर किया था। ये क्या हो गया मेरे लिए, एक प्रीवियस डे हाई, मार्केट यहीं पे रिजेक्शन लेता है और आप देखो कितना तगड़ा फॉल आता है, राइट, इट्स अ वेरी गुड फॉल। अब ये ट्रेड हम क्यों नहीं ले पाए, मैं आपको वो चीज ही बताने वाला हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, सबसे पहले मैं ये चार्ट आपको भेज देता हूँ, इंट्राडे चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे लर्निंग ग्रुप में जाएंगे, विच इज द TW के अलाइड कम्युनिटी। आप देखिए कितना सही टाइम पे, राइट, बॉलिंजर बैंड्स एंड प्रीवियस डे हाई, राइट, एग्जैक्टली एकदम सही टाइम पे है। बॉलिंजर बैंड एंड प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्या बना है, मार्केट के अंदर एक इनसाइड बार, इसके नीचे हमको शॉर्ट करना था, ये हमारा एसेट रहेगा। अब यहाँ पे हुआ ये कि हम हमारे सेटअप का वेट कर रहे थे, बट हमारी दूसरी ट्रेड ओपन थी, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस ट्रेड, तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया। अब वापस आपसे एक ही चीज पूछूंगा, 12 PM स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, कहाँ पे निफ्टी में, कमेंट करके जरूर बताना। अब जाके हम लोग निफ्टी को भी प्लान करते हैं, शायद अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है, राइट, निफ्टी के अंदर हमें शायद एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है। सो इफ वी ओपन ओवर हियर, इफ वी ओपन एग्जैक्टली ओवर हियर, तो हमें मार्केट में क्या देखने को मिल सकती है, इनसाइड कैंडल, राइट। सो वी मे सी अ इनसाइड कैंडल इफ द मार्केट ओपन्स, राइट। सो यहाँ लिख देता हूं, इफ मार्केट ओपन्स वेयर जल्दी बताइए, इफ मार्केट ओपन्स with a gap up between PDH and VDL, we may see a inside candle on a daily time frame. Is this clear? ठीक है, परफेक्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके आपको टेलीग्राम पे भेज ही देता हूँ, फिर आप कहोगे टेलीग्राम पे भेजा नहीं। क्लियर है, राइट। सो दिस इज परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग इसी तरह प्लान करेंगे, मार्केट के अंदर 50% का आप लेवल ड्रॉ करिए, ठीक है। मार्केट जब तक उसको क्रॉस नहीं करती है हमें बाय नहीं करना है, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस कर देती है आपको मार्केट के अंदर बाइंग ट्रिगर करनी है। क्लियर है, यही आप निफ्टी के अंदर प्लान करोगे, एकदम सिंपल सटीक एनालिसिस। मार्केट अगर गैप अप यहाँ तक खुलता है तो यहाँ पे डबल टॉप ढूंढ के आप सेल करोगे। इस पर्टिकुलर लेवल को कैसे तोड़ना चाहिए, थोड़ा हॉल्ट करके ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट को हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एक अच्छी वन साइडेड रैली आई है। अब हम लोग जाके देखते हैं डाउ जोन्स को, लेकिन नहीं, इस बार डाउ जोन्स को नहीं देखेंगे, इस बार हम देखेंगे नैस्डैक को। क्यों, ऐसा क्यों, जो प्राइस एक्शन में आपको बता रहा था, देखो समझो, चीजों को समझो। मार्केट के अंदर क्या हुआ, इतना बड़ा फॉल आया, कैप डाउन हुआ, बहुत से लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट थे, मार्केट सीधा कहाँ ओपन होता है, यहां से लेके यहां तक आप फिफ्थ के लेवल को मिला दोगे तो मार्केट में यहां एक बेस बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, एंड लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। क्लियर, एकदम परफेक्ट, राइट। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर थिंग इन द मार्केट व्हेन द मार्केट्स आर ओपन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, सेम अपने इंडिया वाला प्राइस एक्शन बनाया है। ये इस तरह इसने एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे ना
मार्केट ने नए बायर्स को इनवाइट किया है, इन सालों को यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। अगर आप देखोगे ट्रैपिंग तो इसी कैंडल में हो गई थी, तो ऑलरेडी आपकी एज पर इनसाइड कैंडल एंट्री बन चुकी है। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक के आप टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो नैस्डैक के अंदर, राइट। सेम अब लोग हम क्या करेंगे, डीजेआई को देख लेंगे, डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स के अंदर ऑब्वियसली क्या हुआ, मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग नहीं था, बट यस मार्केट के अंदर एक गैप ऑफ ओपनिंग हुई, इनसाइड कैंडल बना और मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है ट्रेड करने के लिए। तो डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, एक बार हम लोग एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या बोल रही है? ओके, काफी बड़ा गैप अप हमें दिखते हुए मिल रहा है। ऑलमोस्ट कितना है ये? क्या बात है, क्या बात है, 100 पॉइंट का गैप अप। ओके, एक बार हम लोग निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझते हैं। अगर हम 100 पॉइंट गैप अप खुलते तो हमें कैसे प्लान करना है, यहाँ से 100 पॉइंट, ओके। अगर हम लोग 100 पॉइंट गैप अप, ओहो क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी रैली, परफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ से अगर फिब लेवल ले भी लूँ तो सर प्रॉब्लम है, फिर मार्केट के अंदर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ये पूरे जोन के ऊपर ओपन देता है तो अगेन वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन प्रीवियस डे हाई तक मार्केट टच करने की जरूर कोशिश करेगा। क्लियर है, परफेक्ट है। अब सिंपल जो मुझे चीज करनी थी वो मुझे बताना था कि एग्जैक्टली ये, सॉरी यार, कि ये इनसाइड कैंडल जो है इसको हम पेट्रोल कैंडल क्यों कहते हैं, ठीक है। मुझे बहुत बार क्वेरी आती है, नाम नया देने से कोई चीज नई नहीं बन जाती, इनसाइड कैंडल बहुत पुरानी है। मुझे भी मालूम है इनसाइड कैंडल बहुत पुरानी है। अब इनसाइड कैंडल लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कहीं भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। हर इनसाइड कैंडल को, इसको भी ट्रेड कर देंगे, 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 इसको भी ट्रेड करेंगे, इसको भी करेंगे, राइट, इसको भी ट्रेड करेंगे, इसको भी करेंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है पता है आपको, कि मार्केट ना एक पॉज ले रहा है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं पॉज ले रहा है? इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बना है या कोई भी एक बड़ा कैंडल बना है, ग्रीन हो रेड हो फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ना, उसका हाई एंड लो, उसका हाई एंड लो इज कंप्लीटली इनसाइड द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। क्लियर है, राइट। अब यहां पे आप अज्यूम करो, हमें क्या चाहिए, पॉज चाहिए। अब आदमी पॉज या रेस्ट कब लेता है, जब उसने कोई बड़ी रैली दी हो या वो बहुत दौड़ के आया हो, तो अब वो रेस्ट लेगा ताकि वो और दौड़ पाए, ठीक है। तो यही आपको समझना है कि जब भी हम इनसाइड कैंडल की बात करते हैं तो हमें उसको तब यूज करना है जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद राइट एक इनसाइड कैंडल बनाता है और हम यहाँ पे मार्केट के कॉन्टिन्यूएशन को ट्रेड करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं पेट्रोल कैंडल। अब आपका क्वेश्चन आएगा पेट्रोल कैंडल क्यों कहते हैं, सिंपल है, चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, कंसोलिडेशन फेज, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मोमेंटम दिया, अब इसने रेस्ट लिया है। इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे आपका एसएल होगा एंड आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिल चुका है ऑन द डाउन साइड। तो पेट्रोल कैंडल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है, मोमेंटम देने के बाद वो हॉल्ट कर रहा है और अब आपको नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। क्लियर है। सो आई होप मैंने आज आपकी सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आप इस वीकेंड को क्या चीज सीखना चाहते हो। क्लियर है गाइस? सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है बिकॉज ऑफ सम और द अदर ग्लिच, बट कोई दिक्कत नहीं यार, कंसिस्टेंसी मैटर्स। हम लोग कैसे भी करके आज भी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, एंजॉय करो। कल फ्राइडे है, प्रीमियम्स हाई रहेंगे, ट्रेड कम करना। आज एक्सपायरी थी, बहुत मजा आया, यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज एक्सपायरी। थैंक यू सो मच गाइस।